हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने पूरा 65 टू 70 डेज़ का प्लान आपके साथ शेयर किया था और इस वीडियो में मैं इंग्लिश के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी मेरी क्या है और आप लोगों को अगर यूज़फुल लगे तो आप इसे फॉलो भी कर सकते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले जो बिगिनर है वो भी इसे देख सकते हैं और रिपीटर भी इसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए और उसके बाद सेक्शन मोक और रिवीजन पर आपको ध्यान देना है। सिलेबस सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि सिलेबस कहाँ से कंप्लीट। देखो टीचर सारे अच्छे हैं, तो ये मत कहना कि मैंने इससे किया हुआ है, मैंने उससे किया हुआ है। सारे अच्छे हैं, आपने किसी से भी किया हुआ मैटर करता है उनके लिए जिन्होंने कहीं से नहीं किया है। तो उनके लिए आप रानी मैम की A to Z सीरीज़ या समुद्र मंथन बैच, इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। वैसे मैंने A to Z सीरीज़ किया, वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल रही और उसी के नोट्स मैंने बनाए हैं। समुद्र मंथन बैच मैंने नहीं किया है, लेकिन कुछ बच्चे इसको भी रिकमेंड करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। और ग्रामर में मेनली आपको रूल्स पढ़ने हैं। रूल्स देखो, आप चाहें तो अमन सर के 100 रूल्स कर सकते हैं या फिर निमिषा मैम के 120 रूल्स। इसकी प्लेलिस्ट मैंने अपनी प्लेलिस्ट के साथ ऐड की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको ना मिले यूट्यूब पर तो ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप निमिषा मैम को अभी से फॉलो करने, अभी से मतलब जो नेक्स्ट एडिटोरियल आने वाला है उसको ही फॉलो कीजिए, तो आपके लिए वो बहुत यूज़फुल रहेगा, पूरी वो कैप के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। उसके बाद ये तो थी सिलेबस की बात, कि सिलेबस कहाँ से करें, लेकिन जिनका सिलेबस कंप्लीट है और उनका डेली का रूटीन क्या रहने वाला है 65 टू 70 डेज़ के इस प्लान में इंग्लिश में, देखो इसको मैं सिर्फ 2 घंटे देती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कभी किया तो 2.5 आवर्स बस, इतना काफ़ी है इंग्लिश के लिए, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है और मैथ्स में तो अभी बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए क्योंकि उसमें स्पीड भी बढ़ानी है। तो सबसे पहले इंग्लिश में क्या रहेगा, तो सबसे पहले मॉर्निंग में एडिटोरियल, क्योंकि मैं स्पीड अप करके देखती हूँ तो 450 मिनट मैक्सिमम लगते हैं और वो कवर हो जाता है। आपके लिए भी इतना टाइम लगेगा, वैसे तो वो 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो है, लेकिन वो 50 मिनट्स में कवर हो जाती है। निमिषा मैम का एडिटोरियल मॉर्निंग में देखना है, उसके प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। नोट्स किस चीज़ के बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं जो वो वोकैबुलरी पार्ट जो आपको नहीं आता वो लिखना है, जो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद वोकैब कैसे पढ़नी है, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप कैसे पढ़े वोकैब को, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली अल्फ़ाबेट डिसाइड करना है। चलो मैं, अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो ब्लैक बुक, और अगर आप कहीं से लिखे हुए हैं तो वहाँ से। वैसे मैंने A to Z तक जो है सारे PDF भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैक बुक मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ और अभी मैं रिवीजन मोड में हूँ। तो जैसे आज मैंने सोचा है कि मैं अल्फ़ाबेट A to D तक करने वाली हूँ, तो मैं क्या करूँगी, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए हैं या फिर जिन पे स्टार मार्क है वो वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन D तक कर लूँगी। सेम वही ईडियम्स भी सेम वैसे ही करूँगी, ईडियम एंड फ्रेजेस, सिर्फ वही जो अल्फ़ाबेट मैंने डिसाइड किया वो इस तरीके से मैं ब्लैक बुक में पढ़ रही हूँ, इसलिए मेरा जल्दी हो जाता है। 40 मिनट्स ही लगते हैं मुझे। इसमें मुझे क्या क्या पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, एंटोनम, साइनम, बस 4 चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ 40 मिनट्स के लिए। और ये एडिटोरियल में भी जो न्यू चीज़ें हैं वो इसमें कवर हो जाती है। ग्रामर की प्रैक्टिस में 20 मिनट्स, मैंने रूल्स किए हुए हैं, मैंने रूल्स बताए हैं, इन दोनों में से आपको भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने अमन सर के किए हुए हैं। और यहीं से फिर मैंने मल्टीपल रिवीजन किया हुआ है। अब मैं सिर्फ प्रैक्टिस लेती हूँ, 20 मिनट्स में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लेती हूँ और इसका PDF भी मैंने अपलोड किया, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ इंग्लिश की स्ट्रैटेजी है। मॉर्निंग में एडिटोरियल और 40 मिनट्स के लिए वो कैप, 20 मिनट्स के लिए ग्रामर, और इसके साथ मैं सेक्शन बुक भी देती हूँ इंग्लिश के। और कोई डाउट हो अगर आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।